नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने 13 सीएजी की रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं होने दिया, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर कैग की रिपोर्ट का जो खुलासा है, उसे सुनकर अरविंद केजरीवाल सकते में हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि विधानसभा चुनाव के ऐन पहले ये रिपोर्ट सामने आए। शीश महल एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आज तक आपने अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं सुना होगा। वो ये कभी नहीं कहते कि ये झूठ है, मैंने ऐसा कोई शीश महल बनवाया ही नहीं। जो लागत की बात कही जा रही वो एकदम गलत है। मेरे घर में कोई टोटो टॉयलेट नहीं लगा हुआ था 10 से 12 लाख के, और हमने कोई करोड़ों के पर्दे नहीं लगाए, कोई इटालियन मार्बल नहीं लगाया। ये कभी अरविंद केजरीवाल को कहते हुए आपने नहीं सुना होगा। लेकिन दरअसल क्या कुछ हुआ है, आंकड़े क्या हैं, क्या बात बताई गई है कैग की तरफ से, आपको पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल अब क्या उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। बेचारे ने शीश महल भी छोड़ दिया, दूसरे बंगले में शिफ्ट हुए, क्योंकि बिना बंगले के तो हमारे सर जी रह ही नहीं सकते। उनको सरकारी बंगला तो चाहिए है जो बिल्कुल वीवीआईपी कैटेगरी का हो। बताइए, शीश महल से सरकारी बंगले में आ गए, क्या ये कोई कम उन्होंने कह लीजिए त्याग किया है? अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल तो यही कह रहे हैं। लेकिन आंकड़े क्या हैं? दरअसल सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार जो खुलासा हुआ है वो आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का जो बंगला, जो 6 फ्लैगशिप रोड, जिस बंगले का पता है, जहां अब वो नहीं रहते, मुख्यमंत्री थे तब रहते थे, अब वहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी रह रही हैं, उसका जो बजट था वो 7 करोड़ का था। लेकिन जब इसका टेंडर निकाला गया, जब टेंडर दिया गया, तो ये 8 करोड़ 62 लाख का टेंडर था। ये टेंडर दिया गया उसी समय, ये 13% ज्यादा, जो लागत थी उससे 13% ज्यादा का टेंडर दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये, क्या टेंडर, इसके लिए कोई बोली नहीं लगाई गई, इसके लिए कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकाला गया, इसके लिए कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई। बस 3 लोगों को बुलाया गया और उनमें से एक को उठा के एक दिन के अंदर, सोचिए 24 घंटे के अंदर, शीश महल का टेंडर दे दिया गया। यहां तक भी बात ठीक थी। और इसमें जो कुछ हुआ है वो सुनिए क्या हुआ। दरअसल जो खर्चा है, सीएजी ने बताया है, सीएम बंगले पर जो खर्चा हुआ है वो 33 करोड़ खर्च हुआ है। यानी जो टेंडर दिया गया था तकरीबन 8.5 करोड़ का, वो लागत कितनी पहुंच गई? 33 करोड़ वो लागत पहुंच गई। और ये खर्च कब तक का है? 31 मार्च 2022 तक का खर्च है। उसके बाद का खर्च जो हुआ है वो अभी इस रिपोर्ट में नहीं जुड़ा है। और बीजेपी का कहना है कि उसके बाद के जो आंकड़े हैं वो कहीं ज्यादा है, जो लागत है वो कहीं ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये 2022 तक का आंकड़ा है। 2023-24 की रिपोर्ट में 70 से 80 करोड़ तक ये आंकड़ा जा सकता है। दिल्ली को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। और ये आपको बता दें, ये सब कुछ कब हो रहा था? जब दिल्ली कोरोना से जूझ रही थी, जब दिल्ली वाले कह रहे थे कि उनको इलाज के लिए अस्पताल चाहिए, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तब अरविंद केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनवा रहे थे। अरविंद केजरीवाल के आवास को बनाने में घोटाला हुआ और जो अनुमानित लागत से 3 से 4 गुना ज्यादा पेमेंट किया गया। 2020 में जो काम प्रस्तावित था वो 2022 में पूरा हुआ। यानी कंप्लीशन डेट 2020 थी, लेकिन 2022 में हुआ। तो क्या मतलब हुआ? जब पूरा देश कोविड-19 से जूझ रहा था, उस समय सर जी अपना शीश महल तैयार करवा रहे थे। 7 करोड़ का अनुमान बताया, 8 करोड़ का टेंडर हुआ। 2022 में वास्तविक भुगतान जो किया गया वो 33 करोड़ 66 लाख रुपए का वास्तविक भुगतान किया गया। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे खर्च हैं जो शामिल नहीं किए गए हैं। अब इसका जवाब जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया, जब उनकी आम आदमी पार्टी से कहा गया कि इस पर आपका क्या कहना है,
आपकी सरकार इस पर क्या कहेगी। तो संजय सिंह सामने आए। संजय सिंह ने क्या कहा, इनसे आप बात करिए तीर की, ये बात करते हैं तलवार की। इनसे बात करिए आप नॉर्थ पोल, ये बात करते हैं साउथ पोल। इनकी आदत हमेशा यही है, क्योंकि शीश महल के मुद्दे पर ये बात कर नहीं सकते, ये मुंह छुपाते हैं, इसीलिए बात को गोल गोल घुमाते हैं। शीश महल पर बवाल खड़ा किया गया है, ये संजय सिंह कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वहां बतौर मुख्यमंत्री रहते थे। बीजेपी और कांग्रेस बंगले पर लीक हुई सीएजी रिपोर्ट को लेकर हमला जरूर कर रही है, लेकिन जो ये रिपोर्ट है इसको मानने के लिए संजय सिंह राजी ही नहीं है। कह रहे हैं कि जो 7 से 9 करोड़ रुपए का वादा था, वो जो 33 करोड़ रुपए हुए, इन सब पर वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बीजेपी को इस पर बात ही नहीं करनी चाहिए। संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी को इस रिपोर्ट पर बात नहीं करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की तुलना उसामा बिन लादेन से कर रहे हैं। जब कहा भ्रष्टाचार पर सवाल पूछा गया कि क्या अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार नहीं किया है, जो 8 करोड़ था वो अगर 33 करोड़ हो गया तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है। तो संजय सिंह कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर बीजेपी जब बोलती है तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर ज्ञान दे रहा है, अहिंसा पर उपदेश दे रहा है, ये संजय सिंह कह रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि जो ये बातें कही गई, और कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया था शीश महल का, कि किस तरह से शीश महल में कितना बड़ा घर बनाया गया। हालांकि अब उसमें काफी चीजें हटा दी गई हैं, बहुत ज्यादा तस्वीरें नहीं थी, लेकिन जो जिम दिखा वो कितना हाईटेक जिम वहां पर था। सारी ऐसी मशीनें थी, पता नहीं सर जी जिम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हाईटेक जिम बना हुआ था, हाईटेक किचन था, सारी चीजें थी जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल कभी नहीं देते। वो कभी भी आप उनसे बात करिए शीश महल पर, अरविंद केजरीवाल से बात करिए, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, किसी से बात करिए, कोई इस मुद्दे पर जवाब नहीं देता है। ये लोग हमेशा बगले झांकने लगते हैं, ये लोग हमेशा कन्नी काट जाते हैं, क्योंकि इनके पास शीश महल पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो इंसान जो कहता था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, वो इंसान जो कहता था कि शीला दीक्षित ने जो घर है मुख्यमंत्री का उसमें 10 एसी लगे हुए हैं, उन्होंने अपने यहां क्या किया, 100 एसी लगवा लिए। जो कहते थे कि सरकारी बंगले में, इतने बड़े बंगले में रहने की क्या जरूरत है मुख्यमंत्री को, उन्होंने अपने लिए क्या किया, सीधे शीश महल बनवा लिया। जो ये कहते थे कि कैसे किसी मुख्यमंत्री के टॉयलेट में एसी लगा हो सकता है, उन्होंने अपने टॉयलेट में टोटो टॉयलेट, 12 लाख का टोटो टॉयलेट लगवा लिया, जो सेंसर वाला, गर्म ठंडे पानी वाला, और पता नहीं क्या क्या। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ऐसे थे जिसमें शायद सोना जड़ा होगा तभी इतना महंगा होगा। मतलब एक उदाहरण के लिए, कंपैरिजन के लिए कहा जाता है कि शायद ये सोना जड़ा था क्या जो इतना महंगा था, लेकिन इतना हाईटेक था। सोचिए टॉयलेट सीट किसी की इतनी हाईटेक हो, ये मेरे समझ से बाहर की चीज है। ये सब कुछ था, और अरविंद केजरीवाल इस मामले में जवाब नहीं देते। लेकिन अरविंद जी, आपको ये तो बताना होगा ना कि दिल्ली के लोगों को रहने के लिए जो रैन बसेरे आप देते हैं उसमें तो घोटाला करते हैं आपके लोग। आप अपना शीश महल बनाते हैं उसमें घोटाला करते हैं, आप स्कूलों की बात करते हैं लेकिन वहां पर घोटाला होता है, आप लोगों को पानी देने की बात करते हैं लेकिन वहां पर घोटाला होता है, यमुना में आपने कुछ किया नहीं। और जब आप लोगों के बीच इसीलिए वोट मांगने जा रहे हैं तो लोग आपको भगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं चोर चोर, देखो देखो कौन आया, चोर आया। ये हालत है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की, और अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छी तरह से ये जानते हैं। तभी आप देखिए नए नए पैंतरे चल रहे हैं। रमेश बिदुड़ी ने जो कहा आतिशी के लिए, उन्होंने अपना सरनेम, वाकई बात सही है, आतिशी का नाम पहले आतिशी मारलेना था, लेकिन उसके बाद उन्होंने आतिशी सिंह कर लिया। क्यों ये नाम क्यों बदला गया? क्योंकि उनको लगा मारलेना जो सरनेम है ये एक्चुअली सरनेम नहीं था, ये उपनाम उनके पिता ने लगाया था, प्रभावित होकर, मार्क्सिज्म से प्रभावित होकर मार्क्स और लेनिन के नाम को मिला के मारलेना लगवाया था, उसके बाद सिंह कर लिया, बदल लिया। तो राजनीति के लिए तो आपने अपना नाम बदला, और इस पे जब सवाल किया जाता है तो आतिशी रो रही हैं। मतलब ये हालत हो गई इनकी कि ये नौटंकी कर रही हैं। ये लोग मुख्यमंत्री है इस वक्त और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, और उनको ये पता नहीं शायद कि कैमरे बहुत जूम इन कर लेते हैं, उनकी आंखों से एक आंसू नहीं टपका, लेकिन ऐसे चेहरे के गजब एक्सप्रेशन दिए अरविंद केजरीवाल के सिखाने पर आतिशी ने कि देख के हंसी आ रही थी कि क्या नौटंकी चल रही है। ये क्या दिल्ली के लोगों को ये इतना बेवकूफ समझते हैं? अरविंद केजरीवाल रोज आके रोना रोते हैं कि जो
लिस्ट है, जो वोटर लिस्ट है उसमें बदलाव किया जा रहा है, लोगों के वोटर आईडी कार्ड कैंसिल करवाए जा रहे हैं, सब कुछ क्यों हो रहा है? अरविंद केजरीवाल को दिख रहा है कि वो हार रहे हैं। उनकी इंटरनल रिपोर्ट आपको बता रही हूं, इंटरनल रिपोर्ट भी ये कह रही कि 20 सीटें अरविंद केजरीवाल की कम हो रही हैं। ये स्थिति है। और जब अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच आके कहते हैं कि ठीक है, आपके पानी के बिल ज्यादा आ रहे, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे, हम ठीक कर देंगे, हम बिल आपके जीरो कर देंगे, लेकिन बस अब चुनाव के बाद करेंगे। अभी तो चुनाव आचार संहिता लगी नहीं है, क्यों नहीं ये सब कर सकते? आप महिलाओं के लिए वादे करते हैं, उनको पैसे क्यों नहीं दे सकते? लेकिन आप ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपको मौका मिला, जब पूरी दिल्ली परेशान थी, तो सर जी सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे थे, क्या? वो अपना शीश महल बना रहे थे, अपने लिए एक बंगला बने न्यारा। वो ख्वाब था उनका, वो ख्वाब वो पूरा कर रहे थे। और अब सर जी बहुत परेशान हैं कि अगर 2025 में, जो अभी फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, इसमें अगर उनकी सरकार नहीं आई, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने, तो शीश महल का क्या होगा? शीश महल को लेकर उनका दिल जार जार रो रहा है। वो भी आपको वक्त याद होगा जब कोर्ट ने आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो दिल्ली के अफसर्स हैं वो दिल्ली सरकार के अधीन आएंगे। उसके बाद केंद्र सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई और वो चेंज कर दिया गया, और उसके बाद कानून बन गया कि जो अफसर हैं वो केंद्र के अंतर्गत रहेंगे। उस दौरान किस तरह से दिल्ली सेक्रेटेरिएट में फाइल, शीश महल की फाइल चोरी की गई, वो सीसीटीवी में कैद हुआ। किस तरह से अब उस फाइल में छेड़छाड़ की गई, क्या हुआ? क्योंकि तब तक शीश महल का पोल खुल चुका था, शीश महल की जांच के आदेश दिए जा चुके थे, तो उन फाइलों में गड़बड़ी करने की कोशिश की गई। अब उससे कुछ फोटोस्टैट किया गया या कुछ कागज गायब किए गए, कुछ फाड़े गए, कुछ नहीं पता, लेकिन वो फाइल लेके आते जाते लोग नजर आए थे। ये सब कुछ किया क्यों किया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को डर है कि वो जवाब क्या देंगे। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल किसी भी मुद्दे पर बोल सकते हैं, लेकिन मैं चैलेंज करती हूं, अरविंद केजरीवाल शीश महल के मुद्दे पर कभी नहीं बोलेंगे। आज तक आपने उनके मुंह से अपने घर के बारे में एक बात नहीं सुनी होगी, जिस घर को उन्होंने बनवाया, शीश महल बनवाया, इतना पैसा लगाया, दिल्ली के लोगों की मेहनत की कमाई लगाई, गाढ़ी कमाई लगाई, उस बारे में अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोलते। वो इस बात का जवाब नहीं देते कि वो तो उस तरह की राजनीति करने के लिए आए थे जिसमें वो कहते थे कि बंगले की जरूरत क्या है, मैं तो फ्लैट से काम चला लूंगा। वो सीधे शीश महल बनाने लगे, तो ऐसा इंसान आखिर क्या जवाब देगा? अब अरविंद केजरीवाल खुद कई बार आप देखते होंगे अपने झूठ को कबूल करते हैं, जैसे उन्होंने मान लिया कि हाँ यमुना साफ नहीं कर, लेकिन बेशर्माई से झूठ बोलते हैं। 2020 में कहा था यमुना साफ नहीं कर पाया तो 2025 में वोट नहीं दीजिएगा। 2025 में फिर बेशर्माई से लोगों के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं वोट दे दीजिए, हम फिर अगले 5 साल में साफ कर देंगे। सड़क नहीं बना पाए, कह रहे हैं वोट दे दीजिए, अगले 5 साल में बना देंगे। कह रहे हैं कि हम पानी नहीं साफ दे पाए, अगले 5 साल में दे देंगे। अरे भाई, तो आप पिछले 10 साल से कर क्या रहे थे? क्यों लोग आप पे भरोसा करें? सर जी सिर्फ और सिर्फ शीश महल बना रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ऐश कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ घोटाले कर रहे थे। वो शराब घोटाला हो, दिल्ली का शराब घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला, तमाम घोटाले हो, सिर्फ और सिर्फ घोटाला कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं इस पर? आपको क्या लगता है? क्या अरविंद केजरीवाल सरकार इस बार, अरविंद केजरीवाल तो सरकार में नहीं है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार लोगों को जवाब दे पाएगी? कि अरविंद केजरीवाल लोगों को बता पाएंगे कि जो शीश महल उन्होंने बनाया ये आखिर क्यों बनाया, और दिल्ली की जनता के टैक्स की कमाई को इस तरह से क्यों बर्बाद किया? कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।